Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine at your home. I am Pranjali Jain, your computer teacher. Today we are going to start a new chapter of class 5th, chapter number 7, problem solving and algorithm. मतलब एल्गोरिथम के बारे में हम पढ़ेंगे कैसे कैसे हम जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं, हम उसको एल्गोरिथम के थ्रू ही सॉल्व करते हैं. एल्गोरिथम होता क्या है? एल्गोरिथम बहुत ही एक एसेंशियल, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कंप्यूटर प्रोसेस में. ठीक है, बिकॉज ये कंप्यूटर प्रोग्राम को बताता है वो कि उसे कैसे मतलब एल्गोरिथम क्या एक चीज़, ऐसी चीज़ है एसेंशली इतना कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम को बताता है कि उसको कंप्यूटर को कैसे कैसे चीज़ें परफॉर्म करनी है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज़ परफॉर्म करनी है, किस ऑर्डर में करनी है, उसको क्या स्पेसिफिक टास्क है, जैसे कि कैलकुलेटिंग करना एम्प्लॉयज़ का, पे चेक्स या प्रिंटिंग, हम जो प्रिंटिंग करते हैं पे चेक्स होते हैं, चेक्स वगैरह जो बनाते हैं, स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड्स बनाते हैं, ये सब हम किसकी हेल्प से करते हैं? एल्गोरिथम की हेल्प से. एल्गोरिथम क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन होता है. मतलब कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना ही हमारा क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है. हम अपनी डेली लाइफ में भी, विदाउट हमें पता नहीं है लेकिन हम अपनी डेली लाइफ में भी एल्गोरिथम को क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं. मतलब हम चीज़ें जो होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी डेली लाइफ में, हम उन्हें सॉल्व करते हैं, तो ये भी क्या कहलाता है? लेकिन हम इसको सॉल्व भी क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप करते हैं. यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है? एल्गोरिथम कहलाती है. मतलब किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना स्टेप बाय स्टेप, यही हमारा क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है. डेली लाइफ में जैसे कि सुबह सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाना, अपने वर्क प्लेस पे जाना, ठीक है, और मतलब और उसके बाद वहाँ पे जाके वर्क करना, फिर वापस आना, खाना खाना, सो जाना, ये सब क्या है? हमारी डेली लाइफ के एग्जांपल हैं, जिसकी वजह से क्या आपको ये भी क्या है कि एल्गोरिथम का ही हिस्सा है कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करते हैं हम. ऐसा तो नहीं है ना कि पहले हम क्या बोलते हैं ऑफिस चले जा, मतलब पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं फिर नहाते हैं. हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन पहले नहाते हैं, उसके बाद फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हम वर्क प्लेस पे जाते हैं. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है इसमें दे रखा है, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल. अगर हमें बर्थडे पार्टी के लिए जाना है तो हमें क्या करना होगा? तो स्टेप 1 हमें बाथ लेना होगा, स्टेप 2 हमें क्लोथ्स पहनने होंगे, दैन स्टेप 3 हमें शूज़ पहनने होंगे. ऐसा तो नहीं है ना कि हम पहले कपड़े पहन लेंगे और पहले शूज़ पहन के फिर नहाएंगे, नहीं ना. स्टेप बाय स्टेप ही हम चीज़ें करते हैं. फिर हम अपने पर्स को रखेंगे पॉकेट में, हम गिफ्ट लेंगे, फिर हम बाहर जाएंगे व्हीकल हायर कर सॉरी, ठीक है, और फिर 7 लास्ट स्टेप आपकी, आप अपनी पार्टी को अटेंड करेंगे. तो हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करी हैं. ऐसा नहीं कि हम कुछ भी उल्टा सीधा, पहले हम बाहर चले गए फिर हम नहा रहे हैं या हम फिर कपड़े पहन, ऐसा तो नहीं करते ना. स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करते हैं, तो यही क्या कहलाती है? आपकी एल्गोरिथम कहलाती है. एल्गोरिथम को लिखने के क्या रूल्स हैं? कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जिसकी हेल्प से हम एल्गोरिथम को लिखते हैं. आप जो भी स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं तो उनको हम नंबर क्या देंगे? एज स्टेप 1, स्टेप 2. ठीक है, एल्गोरिथम हमेशा किससे स्टार्ट होता है? स्टार्ट से. आपको जब भी एल्गोरिथम स्टार्ट लिखना होगा तो आपको स्टार्ट से ही उसको स्टार्ट लिख के ही उसको आप क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे. मतलब बिगिन किससे होगा? स्टार्ट से ही होगा. फिर राइट ईच इंस्ट्रक्शन इन अ सेपरेट लाइन. जो भी इंस्ट्रक्शन है हमें सेपरेट लाइन में लिखने होंगे, मतलब 1 बाय 1 लिखने होंगे. कोई भी फंक्शन है उसको भी हमें सेपरेट लाइन में ही लिखना होगा. ईच स्टेटमेंट का कोई भी फंक्शन है, और जब लास्ट में हमारा जब एल्गोरिथम ख़त्म हो जाता है तो हमें क्या लिखना है? कि हमने यहाँ पे स्टेप लिखा, यहाँ पे एंड लिखना है. क्या लिखना है हमें? एंड. ठीक है, ये बहुत एसेंशियल है ये दोनों चीज़ें. इसके बिना आपका जो एल्गोरिथम है वो क्या होगा? कंप्लीट ही नहीं होगा. मतलब कि वो क्या होगा? एरर बता देगा. ठीक है, एक एग्जांपल दे रखा है, अगर हमें नूडल्स बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, एल्गोरिथम के थ्रू हम कैसे बनाएंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज़ें होंगी. सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? स्टार्ट. स्टेप 2 कलेक्ट ऑल इंग्रेडिएंट्स. जो भी हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उन्हें कलेक्ट करना है. थर्ड, और कट ऑल द रिक्वायर्ड वेजिटेबल्स. जो भी रिक्वायर्ड वेजिटेबल्स हैं उनको कट करना है. फिर हमें उसको फ्राई करना है, कुक करना है वेजिटेबल्स को 2 to 4 मिनट्स. स्टेप 5 हमें उसको पैन से हटाना है, रिमूव करना है और कीप असाइड साइड में रखना है. दैन स्टेप 6 हमें 2 कप वाटर में नूडल्स को बॉईल करना है. 7 हमें उसमें अब वेजिटेबल और स्पाइसेस मसाले वगैरह मिलाना है. फिर अब हमें वापस से बस
स्टेप 8, रिमूव द पैन, पैन को हटा देना, उसको सर्व करना है। और लास्ट में क्या है हमारा स्टॉप। ये है क्या 9 स्टेप्स हैं, और इससे क्या होगा आपका नूडल्स बन के रेडी हो जाएगा। इसमें और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि अगर हमें बटर टोस्ट बनाना है ये ठीक है, या फिर हमें एक और है एल्गोरिदम्स आर ऑफ्टन ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर चंक्स। हम इन्हें तो सब प्रोसेस में भी कर सकते हैं, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में भी हम इसको बना सकते हैं। क्या होता है इससे क्या एल्गोरिदम जो अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ईजी रहता है, रीड करने के लिए ईजी रहता है। ठीक है, जैसे इसको टोस्ट वाले को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहले तो इसको पढ़ना ईजी है, बहुत समझ में आ जाएगा आपको। Thus we can define an algorithm or a set of list of instruction for carrying out some process step by, मतलब algorithm क्या एक लिस्ट होता है, इंस्ट्रक्शन का एक लिस्ट, एक सेट है जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बताता है कि कैसे प्रोसेस होता है, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल दे रखा है, अगर हमें 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए क्या एल्गोरिदम लिखेंगे, पढ़ना, आप इसको रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ यू नो दैट यू नीड टू फॉलो अ नंबर ऑफ स्टेप्स। अगर हमें बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, बट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बट हमें स्टेप्स तो फॉलो करने ही होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप जब प्रोग्राम्स लिखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन अ कंप्यूटर, तो वहाँ भी आपको स्टेप बाय स्टेप ही प्रोसेस करना होता है। तो क्या है एक्चुअल में कंप्यूटर प्रोग्राम भी क्या है, एक एल्गोरिदम ही है जहाँ हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज को लिखने के लिए। नाउ द सेकंड टॉपिक इज एडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का एडवांटेज क्या क्या है, बहुत सारे एडवांटेज हैं एल्गोरिदम को। सबसे यूज़फुल तरीका होता है एल्गोरिदम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्या क्या है, सबसे पहला तो ये बहुत ईजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ईजी है, मतलब कि एक तो समझ में तो बहुत जल्दी आ जाता है, फिर आप इसको लिख के जैसे ही आप एंटर करोगे इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ईजी है, मतलब जल्दी से चीज़ें हो जाती हैं। और क्या है स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, तो हम इसको अच्छे से स्टेप्स को डिस्क्राइब करके हम हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई एरर आती है सॉल्व करने पे तो एलिमिनेट, हम उस एरर को फटाफट से हम उसको देखकर हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट, ये कोई कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट होती है किसी कंप्यूटर लैंग्वेज से, और ये फ़्लो चार्ट में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, हम इस एल्गोरिदम को फ़्लो चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ फ़्लो चार्ट क्या होता है, ठीक है, फ़्लो चार्ट मैंने आपको बताया कि फ़्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि फ़्लो चार्ट होता क्या है। ये क्या होता है फ़्लो चार्ट, ये भी एक इंस्ट्रक्शन ही है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। कोई भी डेटा प्रोसेस हमें करना है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि इस तरीके से, कोई भी आपको जैसे इस तरीके से आपने उसमें स्टेप्स लिखने हैं, इसमें स्टेप्स नहीं लिखना है, इसमें इस तरीके से आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं जिससे कि आप अपने चार्ट्स को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका फ़्लो चार्ट कहलाता है, मतलब इसमें ड्राइंग होती है। ठीक है, फ़्लो चार्ट्स बनाते हैं, आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ क्या होना है इसमें ड्राइंग्स बनानी है, सिर्फ फ़्लो चार्ट्स टाइप बनाने हैं, जैसे स्क्वायर में बनाया, रेक्टेंगल वगैरह, और ये सब अलग अलग होते हैं और अलग अलग बॉक्सेस अलग अलग चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। ये मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि फ़्लो चार्ट्स के क्या होते हैं, एडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहला तो इसको ड्रॉ करना बहुत ही ईजी है। ठीक है, फ़्लो चार्ट को ड्रॉ करना, किसी भी प्रॉब्लम के फ़्लो चार्ट को ड्रॉ करना बहुत ही ईजी होता है। फ़्लो चार्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, ये क्या है आज जो फर्दर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एज़ कम्पेयर टू एल्गोरिदम। सबसे और इजीली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्रोग्राम से ज़्यादा हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी पता है हमें पिक्चर्स से ज़्यादा चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। ये भी इंडिपेंडेंट होता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ठीक है, ये हमें प्रोग्राम जो हम इतना बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं उसको लिखने से हमारा टाइम बचाता है ये। ठीक है, अब सिम्बल्स, क्या क्या सिम्बल्स क्या क्या फ़्लो चार्ट्स में होते हैं और वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम ये इसमें देखेंगे। देखो कौन कौन से होते हैं, टर्मिनल बॉक्स, इनपुट आउटपुट बॉक्स, प्रोसेस बॉक्स, फ्लो लाइंस, डिसीजन बॉक्स। ठीक है, ये डिफरेंट क्या है बॉक्सेस हैं, मतलब सिंबल्स हैं ये। ठीक है, कौन सा, अब मैं आपको ये बताऊंगी कौन सा सिंबल क्या डिफ़ाइन करता है। सबसे पहला आता है आपका टर्मिनल बॉक्स, ये स्टार्ट स्टॉप बॉक्स के लिए काम आता है, मतलब मैंने बताया था स्टार्ट और एंड,
तो ये उसके लिए काम आता है। ये कैसा होता है, ओवल शेप में होता है। ये क्या कहलाता है, ये बॉक्स आपका रिप्रेजेंट करता है बिगनिंग और एंड, फ्लो चार्ट के बिगनिंग को और एंड को, ठीक है। वैन इट इज़ यूज इन द बिगनिंग में यूज़ हो रहा है वो आपका स्टार्ट बॉक्स कहलाता है, एंड में यूज़ हो रहा है वो आपका स्टॉप बॉक्स कहलाता है। और ये ओवल शेप का होता है बॉक्स इस तरीके से, ये स्टार्ट और ये क्या है, स्टॉप, ठीक है। स्टार्टिंग और एंड में यूज़ होता है ओवल शेप का। नेक्स्ट वन इज़ द इनपुट आउटपुट बॉक्स, मतलब आपको जो भी, ये पैरेललोग्राम की तरह होता है, इस तरीके से होता है ये, ठीक है। इसमें आपको जो भी इनपुट देना है आपका, हम उसमें उसको आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देने हैं, ठीक है, विच आर यूज हमारे इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट और रीड या आउटपुट और प्रिंट ऑपरेशंस ऑफ द स्पेसिफिक, कोई भी जो हमने स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसका जो इनपुट है और जो इनपुट हमें देना है, जो इंस्ट्रक्शन हमें देने हैं वो हम इस बॉक्स में देते हैं। कौन सा बॉक्स है, इनपुट आउटपुट बॉक्स, वो इस तरीके का होता है, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज़ द प्रोसेस बॉक्स। अब हमने स्टार्ट कर दिया, हमने बता दिया ये चीज़ इसमें करनी, लेकिन अब करना, अब प्रोसेस, हमें उसको प्रोसेस करना क्या है। जैसे हमने इसमें इनपुट दिया ए बी, इनपुट दे दिया हमने ए बी इसको, और इनपुट, इस इनपुट का करना क्या है, हमें इसको प्रिंट करना है, इसका सम प्रिंट करना है, मतलब इन दोनों का सम, मतलब इन दोनों का। तो अब इसका प्रोसेस, सम का प्रोसेस क्या होता है, ए प्लस बी करना होगा हमें इसका सम निकालने के लिए। इसको कैसे लिखेंगे, प्रोसेस बॉक्स को सिंपल एक रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स में लिखते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस क्या है, डिफरेंट बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए बनाते हैं हम। जैसे कि ये स्टार्ट, फिर एरो बनाएंगे कहाँ के, इनपुट बॉक्स के लिए। तो ये डिफरेंट जो आपके जो बॉक्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए फ्लो लाइंस का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन बताना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट के बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा, ऐसा नहीं कि इसके बाद ये होगा, तो एरो बताना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। डिसीजन बॉक्स, इट इज़ अ डायमंड शेप बॉक्स यूज टू रिप्रेजेंट, अगर हमें कोई कंडीशनल ऑपरेशन या कंडीशंस और कोई प्रोग्राम में अगर कोई कंडीशन डालनी है, ठीक है, जैसे मुझे कोई भी अगर कंडीशन डालनी है तो उसके लिए, जैसे मुझे जो मैंने प्रोग्राम डाला है उसमें मुझे कोई और कंडीशंस डालनी है, कोई और ऑपरेशन डालने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायमंड शेप का बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि मुझे चाहिए, ये मैंने बनाया, अब मुझे चाहिए कि जो मुझे प्रिंट निकालना है उसमें क्या हो, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ठीक है, और भी दे रखा है, ठीक है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, और इसमें ऑप्शन एग्जाम्पल दे रखा है बुक में, आप इसको रीड करना, आपको समझ में आ जाएगा। बस ये क्या है, एक डिसीजन बॉक्स है जहाँ पे आपको, सॉरी ये क्या है, डिसीजन बॉक्स नहीं, डायमंड शेप बॉक्स है जहाँ पे आप अगर कोई कंडीशन हो प्रोग्राम्स में तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका डिफरेंट सिम्बल्स होते हैं जो फ्लो चार्ट में यूज़ होते हैं। हाउ टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट, कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज़ें लिखते हैं हम। सबसे पहले मैंने आपको बताया सी, स्टेप 1 क्या होती है आपकी, स्टार्ट, फिर आपका इनपुट बॉक्स आएगा, फिर आपका प्रोसेस बॉक्स आएगा, वहाँ पर से इनपुट बॉक्स मतलब आपने इनपुट डाल दिया, उसमें प्रोसेस बता दिया, प्रोसेस के बाद उसका प्रिंट भी तो दोगे ना उसका सम का, और उसके बाद लास्ट स्टॉप, यहाँ पे ख़त्म हो गया आपका, ठीक है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल दे रखा है, अगर आपको एक लेटर सेंड करना है बाय मेल आपके फ्रेंड को, तो उसकी स्टेप्स बता रखी हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट, देन आपके इनपुट बॉक्स में क्या आ जाएगा, प्रोसेस, मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें लिखनी है, यहाँ पे कंडीशन भी बता दी है उसने, उसके बाद फिर प्रोसेस बता दिया, और फिर लास्ट में जाके क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, स्टॉप कर दिया, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल इसमें फ्लो चार्ट का बता रखा है, 2 नंबर्स को अगर हमें ऐड करना है तो उसके लिए क्या है, सिंपल सी चीज़ है ये बहुत, इसके थ्रू हम फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम के थ्रू हम बहुत इजीली क्या है हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं इन कंप्यूटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। आई होप आपको ये एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपको कॉपी में करने हैं, मैं आपको PDF में सेंड करूँगी, और जो जो आपके ये हैं टिक द करेक्ट और ट्रू फॉल्स जो है मतलब बुक वर्क है वो बुक में ही करने हैं। ओके, आई होप चैप्टर समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।